देखो, मुझे झाड़ू लगाना है और इन्हें अपनी नींद पूरी करनी है। क्या हुआ? सो रहे हो? रात में नींद पूरी नहीं हुई है क्या? दिन रात सोना सोना, रात में भी तो सोए थे और अभी फिर ऊँघ रहे हो। अरे तुम अपना काम करो ना, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? अब मैं बैठा हूँ, आंखें बंद करके बैठूं कि आंखें खोल कर बैठूं? इतना क्या मेरे पीछे पड़ रही हो? पीछे न पड़ूं तो क्या करूं? कुछ सोचा है? अरे आमदनी तो बढ़ानी होगी ना, ऐसे घर में बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, कुछ आमदनी बढ़ाओ। घर का छप्पर भी टूट पड़ा है, फसल का समय चला गया। किसानों के साथ तो यही है, 6 महीने काम करो, 6 महीने बैठे रहो। ऐसे काम कैसे चलेगा? कुछ काम धंधा ढूंढो। अरे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं कोई काम धंधा ही नहीं ढूंढ रहा हूँ? मैं यूं ही बैठा हुआ हूँ। अरे बैठकर मैं सोच रहा हूँ आखिर कैसे करूँ जो सारी चीजें ठीक ठाक हो जाए और सब बढ़िया तरीके से चलने लगे। मैं सोच रहा था कोई एक और फसल अगर लगा लेता ना तो मेरी मुश्किल खत्म हो जाती। ये जो 6 महीने बैठने का काम है ना वो बंद हो जाता। बस वही सोच रहा हूँ क्या करूँ, क्या लगाऊं जो ये समस्या खत्म हो जाए। हाँ हाँ, तुम बस सोचते रहो, तुम्हारा तो काम ही यही है, सोचना है और कुछ करना नहीं है। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? अब देखना एक दिन हमारे पास खूब सारा धन संपत्ति होगा। मैं जरा आता हूँ। अरे भैया मंटू, कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जाऊँगा, सोचता हूँ कुछ नए बीज ले आता हूँ जो इस मौसम में भी कोई न कोई फसल दे दे। इसीलिए जा रहा हूँ बीज वाले के दुकान में। अच्छा अच्छा, जाओ जाओ भैया। अरे भैया कैसे हो? ठीक हो? क्या बात है, बड़े दिनों बाद आए हो। अभी तो बीज की दुकान पे भीड़ बहुत कम लगती है, तुम आए हो, क्या बात है? अरे वही मैं पूछने आया हूँ भैया, कुछ बताओ। अब अगले 6 महीने मैं खाली नहीं बैठ सकता, घर में पैसों की बड़ी दिक्कत हो रही है। कोई उपाय है तो बताओ कि कैसे सब कुछ ठीक होगा और मैं कैसे इस समय का इस्तेमाल कर सकूं, कोई फसल लगा सकूं। देखो भाई, मेरे पास तो उपाय है लेकिन मेहनत खूब करनी होगी तभी। अरे घर में बैठा ही हूँ, मेहनत कर लूंगा, उसमें क्या है? अगर 4 पैसे आएंगे तो मेहनत करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा है तो तुम ऐसा करो, ईख ले जाओ और ईख से अच्छे पैसे भी मिलेंगे तुम्हें, गुड़ भी बनेगा और चीनी भी बनेगा। ईख, ये मैंने कभी लगाया तो नहीं है। अरे भाई तो लगा लो। मैं तो कहूँगा तुम अपनी खेतों में नहीं बल्कि अपने घर के पीछे वाली जमीन में लगा लो, वो जमीन भी तुम्हारी बड़ी ही है। तुम चाहो तो उसे हमेशा के लिए ईख के लिए इस्तेमाल कर लेना। एक बार लगा कर देखो, इस धंधे में फायदा खूब है। अच्छा ऐसा है, तो मैं देखता हूँ लगा कर क्या बात होती है। अरे क्या ले जा रहा है तू? अरे काकी, कुछ खास नहीं, बस ईख के पौधे हैं, उन्हें ले जा रहा हूँ। क्या करेगा इन ईख के पौधों को? काकी, मेरे पीछे वाली जो जमीन है ना उसमें लगाऊंगा और फसल तैयार करूंगा, इसीलिए ले जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है, ले जाओ ले जाओ, कुछ काम करना चाहिए। अरे कालू भैरव को भी साथ में क्यों नहीं रखते हो, उसे भी कुछ काम करना आ जाएगा। दोनों ही बड़े नालायक है, इधर उधर घूमते रहते हैं बस। अरे काकी, मेरे घर में भी यही रोना है, मेरी पत्नी भी यही बात कहती है। अब जाता हूँ, देखता हूँ पहले ईख लगाकर, अगर ईख में लगाकर सफल हो गया तो कालू और भैरव को भी सिखला दूंगा। हाँ हाँ, तू बड़ा अच्छा है। मीनू बहुत ही भाग्यशाली है जो तेरे जैसा बेटा उसके पास है। कोई नहीं।
ले आए तुम? हाँ ले आया हूँ। चलो जल्दी से पीछे की जमीन तैयार करते हैं। सुनो, आज मैं भी जाऊंगी देखने के लिए ईख के पौधे कितने बड़े हुए हैं। अच्छा चलो फिर, आज मिट्टी भी डालना है सब पौधों के जड़ों पर। अगर तुम साथ रहोगी तो बहुत अच्छा होगा। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल चलूंगी। सुनो, मुझे लगता है अब इसमें सहार डालना चाहिए। तुम घर जाकर ले आओगे क्या, या मैं ला दूं? अरे नहीं नहीं, तुम रुको यहीं पर, मैं घर जाता हूँ। घर से मैं अभी सहार लेकर आता हूँ और फिर हम इन पौधों के ऊपर छींटेंगे और फिर ये पौधे बड़े होने लगेंगे। चलो मैं आता हूँ। चलो अब भूख लगी है, घर में खाना भी नहीं बना है, तुम्हें खाना भी बनाना है। जल्दी जल्दी खाना बनाओ ताकि खाने को मिले। हाँ हाँ, चलो चलती हूँ। क्या बनाओगी? देखती हूँ, कच्चू पत्ते की सब्जी बना देती हूँ और चावल बना देती हूँ। हाँ हाँ एकदम बना दो, वो तो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है, मजा आ जाता है। आ जाओ, खाना बन गया है। और फिर दोनों मिलकर साथ खाना खाने लगते हैं। देखना हमारे दुख के दिन अब दूर हो जाएंगे। ईख की फसल अब आगे के 1 आध महीने में बहुत बड़ी हो जाएगी। उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। मैं इस ईख की फसल को बेचकर अच्छी खासी कमाई करूँगा। अच्छा ठीक है, अभी तो खाना खा लो, थक कर आए हो। हाँ हाँ, तुम भी खाना खा लो। अरे क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारी फसल तो बहुत बड़ी हो गई है। हाँ भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं और मेरी पत्नी दोनों रोज आते हैं यहाँ पर, मेहनत करते हैं, जिसके कारण अब फसल बहुत अच्छी हो गई है। अब 2-4 दिनों में फसल को काटूंगा। हाँ हाँ भाई, ये तो गजब मुनाफा हो गया। अब बहुत अच्छी बात है। चलो बढ़िया है। अम्मा, कुछ खाने को बनाया है क्या? अरे नास पीटे, गधों की तरह बड़े बड़े हो गए हो और घर में सिर्फ उधम मचाते रहते हो। खाने को बनाया है क्या? कहाँ से बनाऊं? हाँ, 6 महीने काम करोगे, 6 महीने बैठे रहोगे, कहाँ से अनाज आएगा? कहाँ से मैं पूरा करूं? मन तो करता है ये चूल्हे की जलती लकड़ी से ही तुम्हें पीटूं। अरे अम्मा, खाना मांग रहा हूँ, तुम तो न जाने क्या क्या सुनाने लगी। अब भैरव, ओ भैरव। अरे कालू भैया, क्या कहूँ, अम्मा के पास आओ तो रोज कुछ न कुछ बोलती रहती है, अच्छा नहीं लगता है। चलो भाई चलो, तालाब की तरफ चलो, थोड़ा मन बहल जाएगा। अरे भैरव, मैं देख कर आया, उस मंटू ने ईख की क्या फसल लगाई है। अब तो अम्मा देखेगी और फिर अम्मा बोलेगी उसकी तरह बनाओ। अच्छा ऐसा है? अरे रात होने दो, उसके ईख के फसल को बचने ही नहीं देंगे। हाँ, गांव में हमें कोई परेशान करे ऐसा हम होने ही नहीं देंगे। हाँ भाई, कुछ न कुछ इलाज तो ढूंढना होगा। मिनी, कल जल्दी सुबह उठना, मैं जाऊंगा खेत में फसल काट लाऊंगा। मैं कहती हूँ एक दिन में सारी फसल मत काटो, कुछ कुछ को काटो और जाकर देखो बाजार में बिकते हैं कि नहीं बिकते हैं। अगर बाजार में बिकने लगेंगे तो फिर तुम दूसरी बार फिर से काटना। क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, ठीक ही कह रही हो। चलो कोई बात नहीं है, कल मैं सुबह सुबह चला जाऊंगा। अरे बड़ा आया हमें समझाने वाला।
चल भाग रे, अब कोई देख लेगा तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। हाँ भैया ठीक कह रहे हो, चलो चलो निकलो यहाँ से। मिनी, अरे तुम्हें कहा था सुबह जल्दी जगने के लिए, तुमने कितनी देर कर दी। बस बस कुछ खाना ही बना रही हूँ, बैठी नहीं हूँ। अरे सुनो, मुझे खाना वाना खाने का समय नहीं है। तुम ऐसा करो, मुझे बांध दो पोटली, मैं लेकर वहाँ सीधे निकल जाता हूँ। खेत बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, तुम बाद में सारा काम निपटा लेना घर का और फिर पहुँचना, क्योंकि हो सकता है शाम हो जाए। अच्छा अच्छा, जाओ तुम, मैं पोटली बनाकर देती हूँ। अरे ये क्या हो गया? हाय हाय मेरी फसल! अरे किसने फसल में आग लगा दी? अरे कोई है? हाय मेरी मेहनत! अब मैं क्या करूँगा? मेरे पैसे भी खत्म हो गए, मेरी फसल भी खत्म हो गई। अरे क्यों रो रहे हो तुम? अरे तुम कौन हो? तुम जिंदा कैसे बच गए? ये तो राख बन चुका है, और राख में तुम जिंदा कैसे बच गए? अरे मैं तो अंडा था और यहाँ पड़ा हुआ था, किसी ने इस खेत में आग लगा दी, जिसके बाद अंडा फूट गया और मैं पैदा हो गया। अरे क्या बकवास कर रहे हो? अंडे तो जलकर खत्म हो जाते हैं, तुम पैदा हो गए। अरे हम जादुई पंछी हैं। अब मेरी अम्मा मुझे यहाँ छोड़ कर गई थी किसी चील के डर से, लेकिन यहाँ पर रात में किसी ने आग लगा दी। अरे भाई, मेरी अम्मा कहानियाँ तो सुनाती थी सुनहरे पंछियों की, लेकिन पहली बार देख रहा हूँ तुम्हें। ये अंडे से निकला छोटा बच्चा भी इतना बड़ा होता है क्या? देखो सुनहरे पंछी, मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ, तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हारे पंख भी बड़े बड़े हैं। अब मुझे अपने हाल पर रोने दो। अरे क्या हाल पर रोने दूं? ये खेत की फसल जो खत्म हो गई है, इसके लिए रो रहे हो क्या? हाँ भाई, और किसके लिए रोऊंगा? मेरी तो सारी पूंजी चली गई, मेहनत चला गया। मेरी पत्नी और मैंने कितना मेहनत किया था इन पौधों के पीछे। अरे तू बाहर आ गया? हाँ अम्मा, मैं अंडे से बाहर आ गया। अरे तू यहाँ क्यों है? इन पंछियों के नजर में नहीं रहना चाहिए, चल यहाँ से। अम्मा, इसने मेरी मदद की है, ये रो रहा है, क्या तुम इसकी मदद नहीं करोगी? नहीं, हम इन पंछियों की कोई मदद नहीं करेंगे, चल मेरे साथ। बताओ, कोई भी मदद करने वाला नहीं है। अरे ये क्या? मेरी आंखों का धोखा है या कोई जादू है? ये देखो, मेरी फसल फिर से आ गई। और ये क्या? ये तो लगता है कोई जादुई पंख है, एकदम सुनहला। इसे मैं रख लेता हूँ। अरे भैया, बड़ा अच्छा गन्ना है, खाकर मजा आ जाएगा। हाँ हाँ भैया, अगर पसंद आए तो कल फिर आना, कल भी मैं यहीं पर बैठूंगा और यहीं पर मिलूंगा। हाँ हाँ भाई। अरे तुम तो खेत से सीधे वहाँ चले गए थे, मैं खेत पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे क्या बताऊं मिनी, आज तो तुम सबसे पहले मेरे लिए मछली बनाओ। ये देखो, मैं बड़ी मछली लेकर आया हूँ। अच्छा अच्छा, बनाती हूँ। लगता है तुम्हें खूब कमाई हुई है। हाँ भाई, अब यही मान लो कि मुझे खूब कमाई हुई है। खाना खा लो, खाना बन गया है। हाँ हाँ, चलो खाना दो। अरे ये तुम्हारे बगल में सुनहरा पंख कैसा है? यही तो निशानी है, ये देख लो, ये है जो बता रहा है कि आज मेरे साथ क्या हुआ।
आता है। अरे मैंने भी सुनहरे पंछियों की कहानी सुनी है, लेकिन आज तक नहीं देखा है। न जाने तुमने कैसे देख लिया। हाँ, लेकिन मैंने तो उस छोटू से कहा था जब भी हो मुझसे मिलने जरूर आना। एक न एक दिन वो मुझसे मिलने जरूर आएगा। पता नहीं, मुझे भी दिखलाते, किसी को भेज देते, मैं दौड़ी दौड़ी चली जाती। अरे किसको भेज देता मैं, वहाँ कोई भी नहीं था और वो सुनहरे पंछी जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गए। मैं तो उससे ठीक से बात भी नहीं कर पाया, मैं तो अपनी फसल के पीछे ही रो रहा था। अच्छा चलो, अब जो हो गया सो हो गया। चलो, अच्छी बात है कि ये सुनहरे पंख हमारे पास है। सुनहरे पंख अच्छी निशानियाँ होते हैं। हाँ हाँ, चलो अब मुझे आज चैन की नींद आएगी। आज ठीक ठाक कमाई हुई है। और फिर मंटू मीनी खुश रहने लगते हैं। गुड़िया बड़ी बहन थी और कुक्कू छोटा भाई। गुड़िया अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। कुक्कू अभी छोटा था, इसलिए वो हमेशा अपनी बहन से लड़ाई करता और अपनी बहन का कोई कहना न मानता था। मम्मा, कल कुक्कू को मैंने झाड़ियों के पास जाने से मना भी किया था, लेकिन कुक्कू ने मेरी एक न सुनी और झाड़ियों में चला गया। मुझे कुछ हुआ? बताओ बताओ, मैं जाऊंगा। जंगल में उड़ना मुझे भी आता, मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ। मम्मा इसे कहें मुझे अपने साथ लेकर ना जाया करे, मैं खुद चला जाऊंगा बाहर। बेटा, गुड़िया बड़ी बहन है आपकी, हमेशा बड़ी बहन भाइयों का कहना मानते। बड़े बहन भाई माता पिता की जगह होते हैं। अच्छा मेरे प्यारे भाई, अब लड़ाई छोड़ दो, चलो बाहर जाते हैं। फिर दोनों बहन भाई जंगल घूमने चले जाते हैं। गुड़िया नदी से पानी पी रही थी कि कुक्कू फिर से झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। जब गुड़िया पानी पी लेती है तो अपने भाई को ना देखकर परेशान हो जाती है। कुक्कू, कुक्कू भाई, आप कहाँ हैं? झाड़ियों में छुपा हुआ कुक्कू गुड़िया को परेशान देखकर हंस रहा था। अब मुझे ढूंढ कर दिखाओ, फिर पता चलेगा तुम्हारा। गुड़िया थक जाती है और कुक्कू को ढूंढते ढूंढते दूर चली जाती है। कुक्कू भी आहिस्ता से झाड़ियों से निकलता है और दूसरी तरफ उड़ जाता है। अंकल, अंकल तोते, आपने मेरे भाई को कहीं देखा है क्या? नहीं, तुम्हारा भाई तो इस तरफ नहीं आया। तुम वापस जाओ, वो यहाँ नहीं आया होगा। गुड़िया वापस चली जाती है। अंकल, अंकल कबूतर, क्या आपने मेरे भाई को कहीं देखा है? छोटी चिड़िया, आपका भाई तो इस तरफ नहीं आया, मैं तो सुबह से यहाँ बैठा हुआ हूँ। गोरी को भी पास से गुजर रही थी, वो रुकती है। गुड़िया, तुम्हारा भाई कुक्कू पहाड़ों की तरफ जा रहा था, मैंने उसे अभी अभी देखा है। गुड़िया जल्दी से उड़ती है और पहाड़ों की तरफ चली जाती है। कुक्कू पहाड़ों के पास बैठा हुआ था और एक छोटे से पौधे से काले फल तोड़ तोड़ कर खा रहा था। गुड़िया वहाँ आ जाती है और आते ही शोर मचाती है। मत खाओ, आप ये फल मत खाओ, मैंने मम्मा को कभी ये फल खाते हुए नहीं देखा, ये जहरीला फल भी हो सकता है। जल गई ना मुझसे, मैंने फल ढूंढ लिया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं फल ढूंढ सकता हूँ और दाना भी। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं कल से अकेला ही जंगल आया करूँगा। कुक्कू फिर से वो काले फल खाने लगता है। थोड़ी देर बाद कुक्कू को चक्कर आने लगते हैं और कुक्कू की आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो गिर जाता है। कुक्कू, कुक्कू भाई, उठिए, आंखें खोलिए। गुड़िया रोने लग जाती है। मैंने मना भी किया था आपको कि यह फल मत खाइए। गुड़िया जल्दी से अपने घर वापस जाती है और अपनी मम्मा को सारी बातें बताती है। पहाड़ों के पास काले फल, गुड़िया बेटी, वो तो जहरीले फल हैं, इसीलिए तो कोई भी पक्षी वो फल नहीं खाता। मम्मा, हमें जल्दी वहाँ जाना होगा, कुक्कू वहाँ गिरा पड़ा है। गुड़िया बेटी, इसे जल्दी से लाल फूल का रस पिलाना होगा, लाल फूल के रस से ही अब कुक्कू ठीक हो सकता है। लेकिन मम्मा, लाल फूल कहाँ से मिलेंगे? लाल फूल दूसरे जंगल में झरने के पास है। गुड़िया बेटी, मैं कुक्कू को लेकर घर जाती हूँ और आप किसी तरह वो लाल फूल लेकर आओ। फिर गुड़िया की मम्मा कुक्कू को उठाकर घर ले जाती है और
और गुड़िया लाल फूल लेने दूसरे जंगल निकल जाती है। गुड़िया को दूसरे जंगल के रास्तों का अच्छी तरह मालूम नहीं था, इसलिए वो रास्ते का पूछती है। माँ जी, क्या झरने को यही रास्ता जाता है? हाँ बेटी, झरने का रास्ता यही जाता है। आप वहाँ क्या करने जा रही हो? फाख्ता माँ जी, मैं वहाँ लाल फूल लेने जा रही हूँ। मेरे भाई ने जहरीला फल खा लिया है। लाल फूल? रुको बेटी, मैं अभी आपको लाल फूल देती हूँ। मेरे पास लाल फूल है घर में। फिर बूढ़ी फाख्ता अपने घर में जाती है और घर से लाल फूल लाकर गुड़िया को दे देती है। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे जल्दी से जाना होगा। गुड़िया जल्दी से वापस उड़ती है। रात हो जाती है। गुड़िया अंधेरे में उड़ती हुई घर पहुँच जाती है। ले आई मेरी बेटी लाल फूल? हाँ मम्मा, मैं ले आई। फिर गुड़िया की मम्मा उस लाल फूल के रस के चंद कतरे कुक्कू के मुंह में डालती है। थोड़ी देर बाद कुक्कू आंखें खोल लेता है। गुड़िया फूट फूट कर रोने लग जाती है। मम्मा, मम्मा, मेरे कुक्कू भाई ने आंखें खोल ली है। अगर आपको कुछ हो जाता तो? कुक्कू भाई, आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। कुक्कू बेटा, बहन की तरफ देखो, कैसे परेशान है आपके लिए। आपकी वजह से हम कितना परेशान हुए, आप सोच भी नहीं सकते हो। मम्मा, गुड़िया बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने आपकी बात ना मानी और वो जहरीले फल खा लिए। मैं दोबारा कभी भी आपके बिना जंगल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं छोटा हूँ और आप बड़ी। फिर कुक्कू अपनी बहन के गले लग जाता है और गुड़िया अपने भाई से प्यार करती है। अब उठ भी जाए, शायद आप भूल गए हैं, आज हमारे कुक्कू का जन्मदिन है। पापा चिड़िया उठ जाता है। मालूम है, मुझे मालूम है, मैंने सब कर लिया है। पापा, झंडिया और गुब्बारे कहाँ हैं? फिर पापा चिड़िया अपने बेटे को एक बैग पकड़ाता है। इस बैग में झंडिया और गुब्बारे हैं। अब जल्दी से आसपास के सारे पेड़ सजा दो। मैं अपने बेटे के जन्मदिन के लिए एक बड़ा केक लेकर आता हूँ। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। ऐसे कहते हुए कुक्कू अपने पापा के गले से लग जाता है। पापा चिड़िया चले जाते हैं। मैं अपने बेटे की मदद करती हूँ। फिर वो माँ बेटा अपने घर की सजावट करते हैं। वो अपने घर के ऊपर गुब्बारे और झंडियाँ लगाते हैं और आसपास के सारे पेड़ों को अच्छे से सजा देते हैं। मम्मा, मम्मा, अब मैं जल्दी से अपने सारे दोस्तों को भी बता देता हूँ। ऐसा कहते हुए कुक्कू वहाँ से चला जाता है। जल्दी आना बेटा। नदी पर कुक्कू अपने दोस्तों को बताता है। मेरे पापा इतने सारे गुब्बारे और झंडियाँ लेकर आए थे। मैंने और मेरी मम्मा ने सारे पेड़ भी सजा दिए हैं। तो फिर केक भी जरूर कटेगा? हाँ, मेरे पापा केक लेने गए हुए हैं। तुम्हारे मम्मा पापा तो बहुत गरीब है, फिर उन्होंने यह सब कैसे किया? मेरे मम्मा पापा बहुत अच्छे हैं, मगर मेरे मम्मा पापा से कम ही। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मम्मा, वो कुक्कू का बच्चा मुझे चिढ़ा रहा था। उसने सारे पेड़ भी सजा लिए हैं और घर भी। हर तरफ झंडियाँ और गुब्बारे लगाए हैं उसने। चुप कर जा मेरे बेटी, चुप कर जाओ। वो गरीब चिड़िया का बच्चा अपना जन्मदिन इतना धूमधाम से कभी नहीं मनाता। कालू उठो और कुछ करो, कुछ ऐसा करो वो सब खुशियाँ ना मना सके। अगर ऐसा है तो फिर मुझे अपने दोस्त गरजू बादल के पास जाना होगा। हाँ, मेरा दोस्त गरजू बादल करेगा बारिश से और खराब होंगी कुक्कू की झंडियाँ और गुब्बारे। मैं अभी जाता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो सीधा सागर पर अपने शरारती दोस्त गरजू बादल के पास जाता है। गरजू यार, आज चिड़िया के बेटे का जन्मदिन है।
वो सब बहुत खुश हैं। और तुमसे उनकी खुशी देख नहीं होती। क्या मैंने सच कहा? हाँ यार, मेरे साथ चलो और उनकी सारी तैयारी खराब कर दो। नारियल पानी पिलाओगे ना मुझे? हाँ हाँ जरूर। फिर कालू गरजू बादल को साथ लेकर वहाँ से जाता है और जाकर बरसात शुरू करता है। अपने घर के बाहर बैठे हुए कुक्कू और उसकी मम्मा बहुत परेशान थे। सब खराब हो गया मम्मा, झंडियाँ भी टूट गए और सारे गुब्बारे भी फट गए। बेटा, मौसम तो ऐसा ना था, फिर ना जाने यह बारिश कैसे आ गई। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, आपके पापा केक लेकर आने ही वाले होंगे, हम केक काट लेंगे। अब मैं जाता हूँ दोस्त कौवे, सब खराब हो गया। ऐसे गरजू बरसात करके चला जाता है। पापा चिड़िया खुशी खुशी केक लेकर आ रहा था कि गोरी कौवी सीधी उड़ती हुई आती है और पापा चिड़िया से टकरा जाती है। केक नीचे गिरता है और टूट जाता है, सब मिट्टी में मिल जाता है। सॉरी चिरा जी, मैंने देखा ही नहीं। मेरे बेटे का जन्मदिन का केक भी टूट गया है। अब मैं अपने बेटे से क्या कहूँगा जाकर? हलवा बना लेना घर में। मगर पापा चिड़िया गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब हुआ ना सारा काम सीधा, गुब्बारे भी फट गए, झंडियाँ भी टूट गई और केक हुआ खराब। अब मेरा जग्गू खुश हो जाएगा। पापा चिड़िया, मम्मा चिड़िया और कुक्कू अपने घर के बाहर बहुत उदास बैठे हुए थे। मिट्ठू, कबूतर, किकी और छोटा तोता सब आ जाते हैं। ये तो सब खराब हो गया, सब टूट गया और केक भी टूट गया, बहुत बुरा हुआ। दूर से अपनी नानो को देखकर कुक्कू उछलने लगता है। नानो, नानो, मेरी नानो आ रही है। फिर कुक्कू की नानो पहुंच जाती है। ये रहा मेरे बेटे का जन्मदिन का केक, ये झंडियाँ और ये गुब्बारे। आप सब मिलकर जल्दी से पेड़ों को सजा दें। ये देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो सब सारे पेड़ सजा देते हैं और फिर एक बड़ा केक एक पेड़ की डाल पर रखा हुआ देखकर दूर बैठे कौवे तो रो ही सकते थे। जग्गू बेटा, सच्ची बात है, किसी से जलने से कुछ नहीं होता। चिड़िया का बेटा फिर से जीत गया और तुम हार गए। थैंक यू नानो। मैं कैसे भूल सकती थी कि आज मेरे नवासे का जन्मदिन है। हाँ माँ, हम आपको बुलाना भूल गए, मगर आप कैसे भूल सकती है। ऐसे वो सब बहुत खुश थे और कुक्कू खुशी खुशी अपना केक काटते हैं और सभी पक्षियों में बांटते हैं।